नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। अगर आपको हिंदी किताबों के बारे में जानना है, कौन कौन सी हिंदी किताबें होती हैं, उपन्यास क्या होते हैं, पोइट्री किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह की पोइट्री होती है, और भी बहुत सारी चीजें आपको हिंदी के बारे में जानना है, तो आप सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द किताब वाला को और जुड़े रहिए हमसे। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई हिंदी किताब लेकर, नई हिंदी राजनीतिक किताब लेकर। इस किताब का नाम है मोदी, एक प्रेरक कथा, जिसे छापा है न्यू अशोका पब्लिकेशंस ने और कीमत 360 रुपये, जिसे लिखा है अशोक कुमार नेमा ने। क्या है इस किताब में? इस किताब में है नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी। 5 राज्यों में भी चुनावी घमासान चल रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा के अंदर। और उसी में से उसी समय ये किताब निकल कर आ रही है, जिसका नाम है मोदी एक प्रेरक कथा। इस किताब के अंदर है क्या? अगर आप किसी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, जितने भी प्रोजेक्ट को उपयोग में लाए हैं और जो भी उनकी नीतियां हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, चर्चा की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेरक कथा, यानी कि उनकी बायोग्राफी हो सकती है, लेकिन बायोग्राफी के साथ साथ में वो चीजें भी शामिल है जो कि बायोग्राफी में नहीं होती है। मतलब कि उनके प्रोजेक्ट द्वारा चले गए प्रोजेक्ट, उनको कौन सी नीतियां चलाई, वो सारी बातें। तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अशोक कुमार नेमा ने इसे लिखी है, तो शुरुआत में उनकी पृष्ठभूमि आती है कि उनकी शुरुआती जीवन कैसा रहा था, उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त करी, उनकी जन्म बाल्यावस्था कैसी थी, किशोर अवस्था में ही उन्होंने राजनीतिक जीवन किस तरह से शुरुआत करती थी, आरएसएस में किस तरह से आए वो, और फिर जनता पार्टी से कैसे जुड़े। ये सारी चीज़ इसके अंदर बताई गई। मोदी जी का चुनाव इतिहास भी इसके अंदर बताया गया है। और फिर वो जब 2001-2002 के अंदर मुख्यमंत्री बने, तो उन्हीं के बीच में फिर गोधरा कांड भी हुआ, गुजरात में दंगे भी हुए और अलग अलग तरह की घटनाएं भी हुई, जो कि मोदी जी को उनका सामना करना पड़ा। हमारे प्रधान सेवक के बारे में बहुत सारी अनगिनत तो भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। वो सारी भ्रांतियां आप इस किताब को पढ़ने के बाद शायद टूट सकती है। ये किताब जरूर पॉलिटिकल हो सकती है, लेकिन ये वीडियो किसी संबंधी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मेरे पास भी किताब आई थी, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छी लगी, तो मैं इसका आपके बारे में इसकी जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद में 2014 के अंदर नवयुग आया, यानी कि एक लहर चली थी जिसे हम मोदी लहर कहते हैं। हर कोई उस लहर के अंदर रंग गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस चुनाव के अंदर 2014 के अंदर केंद्र में उनकी सरकार बनाई। केंद्र में सरकार बनाने के बाद में शुरुआत होती है मोदी जी की योजनाओं के बारे में, उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, विदेश नीति हो, उनकी अर्थव्यवस्था हो और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो उसमें विस्तार पूर्वक इस किताब के अंदर चर्चा की गई है, जैसे कि उनकी योजनाएं क्या क्या थी, उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए, जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे थे पिछली सरकार को, उनको फिर से उन्होंने डेवलप कर फिर से उन्होंने कुछ संशोधन करके फिर क्रियान्वित किया। उसके बाद में फिर 2019 में मोदी 2.0 आए, फिर से उन्होंने अपने प्रधान सेवक के रूप में फिर से उन्होंने कार्य किया और बहुत सारी चीजें हुई है। उसके बाद में मोदी जी की विदेश नीति क्या थी, क्योंकि अगर हाल फिलहाल में रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सभी प्रधानमंत्रियों में से श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में निखर कर आए हैं। उसके बाद उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या क्या थे और बहुपक्षीय बैठकें कैसे हुई, उनकी बाह्य सुरक्षा, आंतरिक शुभता और आपदाओं में उन्होंने किस तरह से काम किया, जैसे चाहे कोरोना की कहें या फिर बाढ़ वगैरह, जितनी भी छोटी छोटी आपदाएं आती है अनेक अनेक राज्यों के अंदर, उन्होंने किस तरह से कार्य किया, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में और उनके सुधार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अनेक सारे उन्होंने सुधार लाए। वो सुधारों की जो गिनती है वो बहुत सारी है, तो उन्होंने किस तरह से उन कानूनों को क्रियान्वित किया, वो सारी चीज की। मोदी जी ने जीएसटी का विरोध किया था जब उनकी सरकार केंद्र में नहीं थी, वो मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने जीएसटी का विरोध किया था। जीएसटी लागू नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर जीएसटी लागू कर दी। वो कैसे हुई कि जो पहले कांग्रेस वाले जीएसटी को लागू करना चाहते थे या फिर दूसरी सरकार की जीएसटी को लागू करना चाहती है, उनमें कुछ खामियां थी। उन खामियों को दूर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको फिर से जीएसटी को लागू किया। और फिर मोदी जी की एक आखिरी में झलक आती है, जिसमें आपकी अदालत में मोदी जी ने क्या क्या बयान दिए थे। वो 10 कारण जो मोदी जी की छवि को दमदार बनाते हैं, हुनर हाट, मोदी जी और अभिनेताओं अभिनेत्रियों के साथ मुलाकात, किस तरह मोदी अनमोल विचार क्या क्या थे, उनकी किताबें क्या क्या थी, और बहुत सारी चीजें इसकी किताब के अंदर बताई गई है। सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको सारी चीजें जानना है तो इस किताब को जरूर पढ़ेगा। और हाँ,
फिर से कह दूं मैं आपको कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर किसी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमको नेट पर या फिर किताब अखबारों में और मैगजीन्स के अंदर नहीं मिलती, वो सारी किताब उनका सारा जितनी भी योजना उनका संकलन इस किताब के अंदर अच्छे से दिया गया। खरीदनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बस यही थी इस किताब के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और हिंदी किताबों के बारे में अगर जानना चाहते हैं कौन कौन सी हिंदी किताबें होती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे कमेंट में मुझे बताइए आप और कौन सी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,